जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। ठीक है। हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। ठीक है। असल में आज की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई क्योंकि अंकित तिवारी सर की क्लास इसमें चल रही थी। ठीक है, दिखाना भाई एक बार फेस। तो अंकित तिवारी सर की क्लास चल रही थी और उनकी क्लास थोड़ी सी लेट खत्म हुई, तो मेरी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई। ठीक है, बस 5 मिनट की क्लास खत्म हुई है, तो इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, बट कल से कोशिश करेंगे हम लोग की लेट ना हो। ठीक है, सर भी बहुत पहले अपनी क्लास छोड़ देंगे और मैं भी बहुत पहले अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों का चल रहा होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, एक बार मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ऑल ओके है, सब बहुत बढ़िया है। एक बार बता दीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए भाई। और ये बताइए कि रेशियो पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। ठीक है, रेशियो पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं, स्वाद आ रहा है भाई। राधे राधे सभी को भाई, राधे 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 राधे। सभी लोगों को राधे राधे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। वो कमेंट यूट्यूब पे इंग्लिश में आता है, उसको हिंदी में कर दिया करो यार। अभी करता हूँ, रोज कहना पड़ता है। चलिए बताइए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए भाई। हमारे सोहेल भाई हैं, जब तक इनको कोई चीज़ खुद मुंह से अपने ना कहो, इनसे भाई साहब खुद से होता नहीं है। बताओ, हाँ कहोगे तो कर देंगे, लेकिन अपने दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये जन्मावती है इनका, एकदम गांठ बांध लिया ऐसा ही। कोई बात नहीं, होता है। बहुत मिस कर रहे थे आप तो, आपको तो हम दूर कहाँ गए थे जो हमको तो मिस करोगे, ये बताना। ठीक है, होता है कि आदमी कहीं दूर गया हो तो मिस भी करो, दूर ही नहीं गया तो काहे मिस करोगे बताओ। बोलो भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे के सारे लोग लाइव हैं देखो। अब हम लोगों ने रेशियो में क्या किया है कि आप देखेंगे तो 2 क्लास हमारी हुई है और कुल मिलाकर के 53 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, 53 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 54 से शुरू करेंगे और 54 से हम लोग जानेंगे वहाँ पे काफ़ी ऐसे-ऐसे पार्ट हैं, काफ़ी ऐसे-ऐसे टाइप हैं जो हम आप लोगों के लिए रेशियो के अंदर में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और बढ़िया तरीके से हम आपको बताएँगे। 53 नंबर क्वेश्चन हमने ट्राई करने को दिया था, तो वो मैंने कहा कि आप ट्राई कर लेना, बढ़िया से बना लेना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक, आइए चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। अब ये जब सवाल तुम देखोगे ना, तो ये सवाल अपने आप में एक बवाल है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। ठीक है, कि ये बनेगा तो बनेगा कैसे? तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ, इस सवाल को आप यहाँ पर कैसे कवर कर सकते हो। ठीक है भाई, तैयार हो आप लोग? जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो यहाँ पे। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? बहुत बढ़िया बात है। अगर तैयार हैं तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग समझते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि x का मान 2ab अपॉन a प्लस b दिया गया है, तो x प्लस a, x माइनस a, x प्लस b इसका मान कितना होगा? देखिए मैं पहला क्वेश्चन है तो इसका बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर इसका स्मार्ट अप्रोच आपको बताते चलेंगे और काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं 53 नंबर बताइए, 53 नंबर बताइए। ठीक है, तो 53 नंबर मेरे भाई आप लोगों ने बनाया क्या, बनाया नहीं क्या खुद से? बताओ भाई। 53 नंबर आपने नहीं बनाया? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 53 नंबर बाद में बता देंगे, सेशन के एंड में बता देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन अलग से बना दो भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। तो हम लोग यहाँ पर बहुत तरीके से समझते हैं और एक बार जो जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन का एक बार जो बेस है वो हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि यदि x का मान जो है आपके सामने 2ab और अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि यदि x का मान इतना है तो आप हमें बताइए कि x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a और यहाँ पर मेरे भाई फिर x प्लस b और डिवाइडेड बाई x माइनस b इसका जो मान होगा वो हमारे सामने कितना होगा। ये आपके सामने जो सवाल है बच्चों यहाँ पर ये आया है। रेशियो हार्ड लग रहा है तो आज से हार्ड नहीं लगेगा, अभी से हार्ड नहीं लगेगा। आज के सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल नजर नहीं आएगा, मेरा ये दावा है। ठीक है, आज के सेशन को देखना आप लोग। आ जाओ। तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें तो जैसे a को हम अगर नीचे लेकर के जाते हैं, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम x में से a को नीचे लेकर के जाते हैं तो ये हमारे सामने हो जाएगा 2b और अपॉन में कितना हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ में कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं, दोनों तरफ में कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं, तो ऊपर में दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाता है और नीचे में दोनों के दोनों क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में दोनों ऐड हो जाएगा, 2b में आपका a प्लस b ऐड हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2b में से आपका a भी घट जाएगा और b भी घट जाएगा। तो ये वैल्यू आपके सामने किसके बराबर आएगी, तो ये वैल्यू x प्लस a अपॉन में x माइनस a का जो मान आएगा दोस्त यहाँ पर 2b प्लस b यानी 3b प्लस a हो जाएगा यहाँ पे। आप देखो और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर गुरुजी b माइनस a के करीब में हो जाएगा। तो ये एक भाग हो गया। चलिए आ जाइए दूसरे भाग की तरफ बढ़ें और दूसरा वाला भाग को अगर हम देखें तो दूसरे वाले भाग के बारे में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर हम x के नीचे b को लेकर जाते हैं, अगर हम x के नीचे किसको लेकर जाते हैं, b को लेकर के जाते हैं, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 2a अपॉन में a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, जो काम आपने यहाँ पर किया है, जो काम आपने यहाँ पर किया है वही काम आप यहाँ पर करिए। इस बेसिक को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जरूरी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको मतलब जरूरी नहीं है कि ये चीज़ रटा हुआ रहे। तो x प्लस b और डिवाइडेड बाई x माइनस b, यहाँ भी कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो कि सर एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक बार आप दोनों को जोड़ दीजिए भाई साहब। ठीक है, और एक बार यहाँ दोनों को घटा दीजिए, एक बार आप क्या करिए, दोनों को घटा दीजिए। तो अगर हम देखेंगे तो x प्लस b अपॉन में x माइनस b, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे सामने 3a प्लस b आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी a माइनस b आ जाएगी। भाई 25 पे चला दो। ठीक है, ये हमारे सामने हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, ये वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को जोड़ो, यानी क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि x प्लस a x माइनस a के अंदर में अगर आपको जोड़ना है तो x प्लस b और x माइनस b को आप जोड़ के देखिए, ये दोनों भागों को आप जोड़ के देखिए। तो ये वाला भाग हमारे सामने किसके बराबर है, 3b प्लस a डिवाइडेड बाई मेरे भाई b माइनस a, इसमें हमको जोड़ना है और क्या जोड़ना है, तो 3a प्लस b और डिवाइडेड बाई a माइनस b आपको ये जोड़ना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर एक मजे की बात देखेंगे, यहाँ पर a माइनस b है तो क्यों ना इसको भी b माइनस a बना दिया जाए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि गुरुजी ये 3b प्लस a हो गया भाई मेरे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है तो b माइनस a है, तो यहाँ पर भी हम b माइनस a करते हैं। तो b माइनस a के करते हैं, देखो अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इतना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इतना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इतना, मतलब दोनों के नीचे b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे मेरे भाई b माइनस a जो है वो आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे 3b में से b गया तो हमारे सामने 2b हो जाएगा और मेरे भाई a में से इतना गया तो मेरे भाई माइनस का 2a हो जाएगा और बराबर हो जाएगा b माइनस a के। अगर आप दो कॉमन ले लोगे तो आप कहोगे b माइनस a ऊपर में भी और b माइनस a नीचे में भी, तो ये आपके सामने पूरा खत्म। तो उत्तर कितना आएगा, तो 2 आएगा। उत्तर कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो इससे हमें जो सीखने को मिला दोस्त मेरे वो क्या मिला, तो इससे हमें सीखने को ये मिला कि जब भी आपके सामने यहाँ पर ये वाली फॉर्मेट, ये वाली कंडीशन आपके सामने दिया जाएगा कि अगर x बराबर 2ab अपॉन a प्लस b है तो x प्लस a x माइनस x प्लस b x माइनस b होगा, तो आंसर कितना निकल करके आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर कितना निकल करके आएगा। तो बोलोगे गुरुजी 2 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा, तो 2 निकल करके आएगा। तो यदि अगर हम देखें 54 नंबर क्वेश्चन में कि हमारे सामने x का मान ये दिया गया और बोला गया x प्लस x माइनस x प्लस b x माइनस b, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कितना होगा, 2 होगा। आज काफी कम बच्चे जुड़े हैं, हो सकता है शायद मैंने क्लास लेट स्टार्ट की इस वजह से, तो कोई बात नहीं, कल से क्लास जो होगा एकदम अपने टाइम पर स्टार्ट होगा भाई लोग, कल से क्लास मुझे टाइम पर चाहिए। ठीक है, देखिए आज यहाँ पर काफी बच्चे कम जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है जनरली, 12 मिनट क्लास लेट स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को दिक्कत आएगी।
ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों यहाँ पे फटाफट मेरे भाई। तो आंसर आप लोग बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे गुरुजी ये वाला होगा, तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। अगर इसका आंसर 2 होगा तो चलिए मुझे यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। 55 नंबर आपकी के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये। इस सवाल का उत्तर हमें दे दीजिए। यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया x बराबर इतना दिया गया तो इसका मान जो होगा वो कितना होगा। अब अगर x बराबर इतना दिया गया तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा। मेरे भाई ये भी हमारा वही है। अगर आप देखोगे मैं इसको a मान लेता हूँ और अगर b मान लेता हूँ ना, तो यहाँ पर ये a इंटू b है, मतलब यहाँ पर क्या है तो a b है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो सेम x बराबर 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस b दिया गया। देखो अगर तुम्हारे सामने x बराबर 2ab रहे और डिवाइड में क्या रहे a प्लस b रहे, तो याद रखिए क्वेश्चन में आपसे अगर कहता है तो यहाँ पर x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a और फिर उसके बाद में x प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस b, यहाँ पर इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि गुरुजी इसका मान कितना निकल करके आएगा, 2 निकल करके आएगा। तो अगर आप रूट 2 को a बना लो और रूट 3 को b बना लो, अगर आप इसको a बना लो तो x प्लस x माइनस x प्लस b x माइनस b, तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना निकल करके आएगा, 2 निकल करके आएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन को हमने बेसिक से तरीके से हमने आपको समझा दिया। हमने बकायदा अच्छे से यहाँ पर ये बात बता दी कि भाई देखो बेसिक से ये कैसे बनता है, बेसिक यहाँ पर इसका क्या है, और उसके बाद में जो तरीका होता है वो हमने आपको सिखाया कि भाई देखो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आप मेरे भाई समझदार बन चुके हैं तो जितने बच्चे हैं पेपर पेन उठाओ, हालांकि इसमें उठाने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर देंगे, कमेंट में सारे के सारे आंसर देंगे। कल की क्लास का लेवल थोड़ा हाई था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चलेंगे, बढ़िया से हम लोग सारी चीजों को समझेंगे और बढ़िया से हम लोग सारी चीजों को जानेंगे, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है आज के सेशन में आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो x बराबर देखो, अगर आप इसको a मानते हो दोस्त मेरे और अगर आप इसको b मानते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये बोलोगे गुरुजी ये 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab अपॉन a प्लस b है, तो x प्लस x माइनस x प्लस b x माइनस b कितना होता है भाई, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। दिख रहा है ना कि सवाल कितना भारी भरकम है, लेकिन आपको भारी भरकम बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, मैं आपसे इतना वादा करता हूँ। अब आपने देखा लो भैया यहाँ पर तो अलग ही कहानी हो गई। अब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, 2ab पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, तो 4ab आ गया भाई यहाँ पर। अब ये बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है, ये बनेगा तो कैसे बनेगा, मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ करके और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि असल में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोगों के लिए। क्या इसका आंसर 1 आएगा, क्या इसका आंसर देखो, अब बोलोगे सर 2 का डबल 4 दिया गया तो उत्तर भी 2 का डबल 4 होगा, क्या डी आंसर होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आंसर होगा मैं आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से बताता हूँ। असल में यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरिजन करिएगा आप लोग, ठीक है। x बराबर में 2ab दिया होता था, समझिएगा, मैं आपको एक अलग जगह पर लेकर के चलता हूँ और मैं आपको अलग जगह पर समझाता हूँ, ठीक है, और रिलेट कराता हूँ। x बराबर क्या दिया गया होगा बच्चों, 2ab दिया होता है और डिवाइडेड बाई a प्लस b दिया गया होता है, और क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ये कहता है x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a और इसके अंदर में जोड़ना है x प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस b। तो आप सारे के सारे ये बात जानते हैं कि उत्तर कितना निकल के आता है, 2 निकल के आता है। उत्तर कितना निकल के आता है, 2 निकल के आता है। अब आपने क्वेश्चन के अंदर में क्या देखा, आपने क्वेश्चन के अंदर में देखा कि 4ab आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर a प्लस b आ रहा है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2a हो गया भैया हमारा, और यहाँ पर x माइनस 2a हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर x प्लस 2b हो गया और यहाँ पर x माइनस 2b हो गया। अब इसका उत्तर कितना होगा, क्या यहाँ पर ये डबल हुआ तो 2 का आंसर डबल 4 होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बहुत स्पष्ट भाषा में समझाता हूँ कि ये मामला बना तो बना कैसे। असल में हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। होता कुछ ऐसे है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें से आप 2 निकाल दीजिए, 2 निकाल देंगे तो फिर 2 बचेगा तो वो 2a बना देगा, और इंटू हमारे सामने b मौजूद है और ये a प्लस b है, ठीक है। हमने क्वेश्चन में देखा है 2a है तो 2a तो आ गया, लेकिन यहाँ 2b था, लेकिन यहाँ 2b नहीं आया। तो 2b नहीं आया तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या किया, हमने इसके अंदर में 2 से गुना कर दिया। अब ऊपर में 2 से गुना करोगे तो नीचे में भी तुमको 2 से गुना करना होगा। यानी अगर आप अपने क्वेश्चन को देखोगे तो आप कहोगे सर इतना इंटू 2a इंटू 2b, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 2a प्लस 2b हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने किसके बराबर हो जाएगा, x के, ठीक है। और जब ये हमारे सामने x के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर फिर x के साथ में ये वाला पद को आप जोड़ दीजिए, यानी 2a को जोड़ दीजिए, और फिर उसी को आप मेरे घटा दीजिए, और फिर मेरे भाई यहाँ पर इस वाले पद को जोड़ दीजिए, यानी यहाँ 2b को जोड़ दीजिए और 2b को घटा दीजिए। तो आंसर कितना आने वाला है, तो आंसर मेरे भाई 2 ही निकल के आने वाला है। आप ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे कह लीजिए कि सर ये m है और ये n है, उदाहरण के तौर पे अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए 2 इंटू m इंटू n है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर m प्लस n है, और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि x प्लस m क्या होगा और x माइनस m क्या होगा, और यहाँ पर x प्लस n क्या होगा और x माइनस n क्या होगा। तो गुरुजी उत्तर कितना आएगा, तो 2 ही आएगा। उत्तर कितना आएगा, तो 2 ही आएगा। तो इस बात से बिल्कुल भी यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2a को अगर m मान लूं, 2b को अगर n मान लूं, तो 2mn अपॉन m प्लस n की वैल्यू वहाँ पर वही वाली कितनी रहेगी, इतनी रहेगी। तो इसको हम लोग याद कैसे करें, कल के दिन तो पेपर के अंदर में कुछ भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जी हाँ बिल्कुल, इसमें कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि जितने भी सवाल होते हैं वो पहले तो क्या होते हैं और उनको पहचानने का तरीका क्या है और उनका आंसर लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने वो ऐसे बनेगा, x बराबर में 2ab, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस b, और क्वेश्चन में आपसे वही बात कहा जाएगा x प्लस a x माइनस a और प्लस मेरे भाई यहाँ पर x प्लस b और x माइनस b का मेरे भाई यहाँ पर मान बताइए कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा 4ab अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर a प्लस b, और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाएगा x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a और प्लस यहाँ पर x प्लस 2b और डिवाइडेड बाई x माइनस 2b। आप बताओ तीसरा जो क्वेश्चन होगा आपके सामने हो सकता है कल के दिन यहाँ पर ये हो जाए 6ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में रहेगा, मैं तुम्हें एग्जामिनर बना दे रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन भी सेट कर पाओ, ठीक है भाई साहब। आपको क्वेश्चन सेट कैसे होता है वो पता लग जाए तो सवाल तो आंसर क्या होगा आप तो खुद ही बता दोगे। कई सारे तरीके मेरे भाई यहाँ पर 8ab अपॉन में a प्लस b, ठीक है। अब अगर देखोगे यहाँ पर तो x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 4a, ठीक है, और x प्लस 4b मेरे भाई यहाँ पर x माइनस 4b। ये कुल मिलाकर के आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कभी यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, तो आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे गुरुजी कभी 2 रहेगा, कभी 4 रहेगा, कभी 6 रहेगा, कभी 8 रहेगा। मेरा सिंपल सा बच्चों आपसे इतना कहना है, मेरा सिंपल सा आपसे ये कहना है, ठीक है। आप 2 से यहाँ पर डिवाइड करिए, 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो खाली 1 बचेगा। आप 2 से 2 को डिवाइड करो 1 बचेगा, इसलिए देखो एक बार a एक बार a एक बार a एक बार b, तो मामला सेट है, मामला सेट है। तो आंसर हम बच्चों कितना देंगे, तो आंसर हम यहाँ पर 2 देंगे। आंसर हम कितना देंगे, तो आंसर हम यहाँ पर 2 देंगे। वैसे ही अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में, 2 से डिवाइड करो 2 बार में कट रहा है। अगर 2 बार में कट रहा है तो इसलिए 2a और 2a और 2b और 2b होना चाहिए। और अगर वो चीज है तो यहाँ भी आंसर कितना होगा, 2 होगा, यहाँ भी आंसर कितना होगा, 2 होगा। और अगर यहाँ मान लो 2a की जगह 3 आता है, 4a आता है, 5b आता है, कुछ भी आता है, तो उसको फिर वही जाकर के कंपोनेंट में डिविडेंडो से बनाओगे तो बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये एक फिक्स पैटर्न है। इस फिक्स पैटर्न में आंसर हमेशा कितना निकल करके आता है, 2 ही निकल करके आता है। आप कुछ भी कर लीजिए आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। और ये तरीका यही है। आप यहाँ 2 से 6 में भाग करिए, कितनी बार में कटेगा बताइए, 3 बार में कटेगा ना, इसलिए देखिए तो 3 आया है, 3 आया है, 3 भी आया, 3 भी आया। कभी सोचा आपने 4 4 क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 जब इसको 3 बार में काट रहा है, 2 जब इसको 3 बार में काट रहा है तो 3 और 3 ही आएगा, और जब 3 और 3 आएगा तो उसका भी उत्तर कितना होगा, 2 होगा। इसका भी उत्तर कितना होगा, तो 2 होगा। मैंने कहा ना आज की रेशियो की क्लास आपको इतनी प्यारी नजर आएगी, इतनी प्यारी लगेगी, इतनी प्यारी लगेगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आप यहाँ देखिए 2 से काटिए, कितनी बार में कटेगा आपको, 4 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 मौजूद है, 4 मौजूद है, 4 मौजूद है, 4 मौजूद है, 4 मौजूद है। उत्तर कितना आएगा, 2 ही आएगा। उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। 73 है, बदलेगा ही नहीं, इसको कितना मार लो, कितना पीट लो, कितना भी कुछ कर लो, सबका उत्तर सब निकल करके कितना आना है, तो 2 ही आना है। तो अगर मेरे दोस्त 2 निकल करके आना है तो चलो यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 57 नंबर सवाल का उत्तर कितना होगा। सारे के सारे जल्दी बताइए। आ जाइए चलिए, ठीक है, जल्दी से सारे के सारे आंसर बताइए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे गुरुजी 2 का डबल है, इसलिए देखिए 2a 2a 2b 2b तो आंसर भी कितना होगा, तो 2 ही होगा। कहीं आंसर को डबल मत कर देना।
आंसर को डबल मत कर देना, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। आज ये चलिए सेम तरीके से आप यहाँ पर देखिए, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये 2 का डबल है, आप देखो 2 का डबल है, 4 क्या है 2 का डबल, ठीक है 2 बार में कटता है, इसीलिए 2√2 और इसका भी डबल 2√3 तो आंसर तभी कितना आएगा, आंसर 2 ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक, एक भाई कहते हैं आप मोटे हो गए हैं, अब क्या करें बताओ? सुबह भी तुम लोगों की क्लास, रात भी तुम लोगों की क्लास, अपनी एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, अपने लिए कहीं पर कुछ समय मिले तो आदमी खुद पर ध्यान भी देना। ठीक है, तो होता ही जाएगा मोटा आदमी, आप भी मेरी जगह होगे तो बिल्कुल हो जाओगे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। एक वक्त आएगा जब यहाँ थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ कम होंगी तो शायद उसमें खुद पे ध्यान दे पाएँगे। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ देखिए ये 2 का कितना गुना है दोस्त मेरे? बोलेंगे 3 गुना है। तो यहाँ पर 3 गुना है इसलिए देखेंगे तो 3 मिलेगा आपको और यहाँ पर 3 भी मिलेगा और तब भी आंसर हमारा कितना आएगा? तब भी आंसर हमारा 2 ही आएगा। तब भी आंसर हमारा कितना आएगा? 2 ही आएगा। तब भी आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। एक बच्चा कहता है अगर ऑड आ गया तो क्या करेंगे? तो ये ऑड नहीं है देखो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर ऑड आ गया तो क्या करेंगे? 7 ए भी आ गया तो क्या करेंगे? क्या दिक्कत है? उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तब क्वेश्चन में तुमसे ऐसे पूछेगा, भाई मेरा कह रहा है गुरुजी अगर ऑड संख्या आ गई, मान लीजिए 7 ए भी आ गया, तो क्या होगा? तो अरे तो आ गया तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर 7 भी आ गया, 2 इसको 7 को कितनी बार में काट रहा है? 3.5 बार में। तो एग्जामिनर की ये मजबूरी बन जाएगी कि वो तुमसे यही पूछेगा 2 + 3.5 है और यहाँ पर मेरे भाई x - 3.5 है। फिर वो पूछेगा x + 3.5 भी मेरे भाई यहाँ पर और फिर वो कहेगा x - 3.5 भी यहाँ पे और बताओ कितना होगा? तभी आंसर कितना दोगे? 2 ही दोगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ 2 से 3.5 बार में काटे तो 3.5 बार ही आएगा और आंसर कितना होगा? 2 होगा। तो ऑड आने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है? तो इसलिए 2 ने 4 बार में काटा है तो 4 आया तभी आंसर कितना आएगा? तो 2 ही आएगा। आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। आइए चलिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें घबरा जाएँगे। भाई यहाँ पर ये क्या है? ये भी वही पार्ट है। असल में अगर आप इसमें से सही तरीके से देखोगे ना, तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको आइडिया क्या लग जाएगा? √12 का मतलब 4 × 3 होता है, 4 का मतलब 2√3 होता है। यानी अगर आप देखोगे तो इसका दोगुना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर 4 × 5 यानी 2√5 होता है। आप यहाँ पर देखोगे तो इसका दोगुना हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो ये आपके सामने पता है क्या? ये आपके सामने 4 × कितना हो गया? आप देखोगे यहाँ पर इसमें से जब आप निकालोगे 15 और 15 चौके 60। मेरे भाई यहाँ पर ये 60 है, देखो यहाँ पर ये असल में कैसे मैं बता रहा हूँ। 4 × फिर मेरे भाई 4 चौके 16 और 16 से अगर आप देखोगे 16 का 1 गुना 16 16 85। तो यहाँ 16 × 15 है। 16 × 15 को आप कह सकते हो 4√15। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये संख्या 4√15 है, ये संख्या 2√3 है, ये संख्या 2√5 है। तो मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ देखो ये डबल हुआ है, देखो ये डबल हुआ है और यहाँ पर भी 2 इसको 2 बार में काट रहा है। तो बढ़िया बात है। ऐसे भी समझ लो सर 2 इसको 2 बार में काट रहा है, इसलिए सबके डबल दिए गए हैं और इसलिए सबके डबल दिए गए हैं तो आंसर कितना आएगा? तो 2 ही आएगा। आंसर कितना आएगा? तो 2 ही आएगा। आंसर कितना आएगा? तो 2 ही आएगा। इसमें कहीं पर कोई कोताही की बात नहीं है। ठीक है? अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जो तुम्हें लगेगा नहीं कि इसी पैटर्न के ऊपर में है, लेकिन असल में है तो इसी पैटर्न पर। आपको दिखेगा ही नहीं अब ये क्वेश्चन है। अब आप इसको पकड़ ही नहीं सकते यार कि जो हम पढ़ रहे थे क्या ये वही चीज़ है? आप पकड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन असल में वही चीज़ है। अब उसको थोड़ा-सा पेचीदा बना करके तुम्हारे आगे मैंने पेश कर दिया। 6 क्वेश्चन आसान करा के सातवां थोड़ा हमने पेचीदा बना दिया, बट ये है तो वही चीज़। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर x को अपने पास में रखिए और यहाँ पर क्या करिए n + m। आप यहाँ पर करिए n + m और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे भाई mn हो जाएगा। ठीक है? बराबर हो जाएगा कितने के? तो 14 के। अब आप यहाँ देखिए x की वैल्यू ये जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतना। तो अगर आपके सामने x की वैल्यू इतना है, अगर आपके सामने x की वैल्यू इतना है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में कहा गया x + 7m और यहाँ पर x - 7m हो गया और फिर उसके बाद में मेरे भाई x + 7n और मेरे भाई x - 7n यहाँ पर हो गया। इसका मान यहाँ पर क्या होगा? इसका मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? देखो 2 इसको कितनी बार में काट रहा है? जल्दी से बताओ 2 इसको कितनी बार में काट रहा है? 7 बार में। इसीलिए 7 और 7 दिया गया और दिया गया तब भी आंसर कितना होगा? तो 2 होगा। तो एग्जामिनर को बनाने दो सवाल जितना वो मुश्किल बना रहा है, तुम्हारे ज़हन में हमने कांसेप्ट को ऐसे घोल दिया है राजे कि मेरे भाई तुम सवालों को सीधा-सीधा उड़ाना सीख जाओगे। दुनिया बनाती है तुम उड़ाओगे, बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखो। मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसान बनाने का नाम आदित्य रंजन है। ठीक है? बस यही समझ लीजिए। आइए चलिए, अब हम लोग यहाँ पर मैंने जैसे पहली दूसरी क्लास में आपको काफ़ी सारे इस तरह के लिखी हुई चीज़ें मैंने आपको खूब पढ़ाया, ठीक है? यदि इसका मान ये है, इसका मान कितना होगा, यदि फलाने का मान ये है, इसका मान कितना होगा, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको खूब पढ़ाई, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं फ्रॉम स्क्रैच क्लास नंबर 1 में, क्लास नंबर 2 में और अभी तक जितना आधा घंटा में हमने पढ़ा, अब यदि जो सवाल जैसे मैं आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मैं अगर आपको अभी तक जो क्वेश्चन करा रहा था वैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कि 3 लोगों के बीच में पैसा बँटना है, ए, बी और सी जो कि 2:3 मान लीजिए 4 है। टोटल वैल्यू हमारे सामने अगर 9,000 है, तो इसमें यहाँ पर ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने लिख के करवाएँ। अब इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में जो है वो हमें समझना है कि अगर वर्ड यानी भाषा के रूप में अगर ये सवाल आते हैं, तो हम भाषा के रूप में कैसे बनाएँगे? यानी कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि क्लास नंबर 1 में, क्लास नंबर 2 में जो आपने पढ़ाया थोड़ा-सा उसका रिवीजन होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा, लेकिन नए तरीके से होगा। क्वेश्चन में 2 तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है? पहला तो बच्चों आपका यहाँ पर ये आ जाता है कि एक तरीके से आप देखो तो रेशियो के फॉर्मेट में लिखा हुआ और दूसरा उसी चीज़ को हम भाषा के रूप में भी क्या करते हैं, व्यक्त करके आपको बताते हैं। भाषा के रूप में भी बता देते हैं। तो भाषा के रूप में वो चीज़ें जब आएँगी तो उसको कैसे तोड़ोगे? तो बढ़िया है, अगले 20 मिनट तक आपका जो पीछे आपने पढ़ा है बस उसी का रिवीजन होना है और इसमें आपको आनंद और आना है। तो क्या होगा कि थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला अगर कोई चीज़ रहा होगा ना, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आइए चलिए, यहाँ से क्वेश्चन को आप देखिए, सवाल को पढ़िए। एन अमाउंट ऑफ 4500 इज़ डिवाइडेड अमंग अमित, रोहन एंड सुगंध इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोहन शेयर एंड अमित शेयर? 4500 रुपए की राशि को देखो, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, मतलब क्वेश्चन भाषा के रूप में दिया रहेगा, उसको डिकोड करना है और उसको हल करना है। जैसे ये कहा गया कि इतने रुपए की तुम्हारे सामने राशि है, अमित, रोहन और सुगंध को 2, 3 और 4 के अनुपात में। अमित भैया हैं, रोहन भाई हैं, सुगंध जी हैं और यहाँ पर ये 2:3:4 के फॉर्मेट में मेरे भाई है। ठीक है? रोहन के हिस्से और अमित के हिस्से में कितने का अंतर है? तो पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये देखा करो कि दिया क्या गया है। तो जैसे 4500 दिया गया। ये 4500 किसका मान है? तो बोलोगे गुरुजी तीनों का मान है। तीनों का मान है मतलब 4, 3, 7 और 2 9 का मान है और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? रोहन के हिस्से और अमित के हिस्सा। रोहन का हिस्सा, अमित का हिस्सा यानी हमसे 1 का मान पूछा गया। दिया गया है 9 का पूछा गया है, 1 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 500 हो जाएगा और हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो बी आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो जो आंसर है वो बी आएगा। तो सारे के सारे लोग आंसर देना ज़रूर करें भाई। जल्दी से फटाफट इस सवाल का उत्तर बता दीजिए कि सवाल का उत्तर यहाँ पर क्या है? जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का उत्तर बताइए, सभी लोग बताइए क्या है? ठीक है? रखिए उधर। बताइए भाई, सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या है? ठीक है? इधर रखिए इधर। बताइए भाई फटाफट, फटाफट, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए क्या कहेंगे? एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी, ठीक है? और किस रेशियो में है? 2, 5 और 9 के रेशियो में है। ए का शेयर 2400 है तो डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड बी क्या होगा? बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत एक आसान सवाल। एक धनराशि को हमारे सामने ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। एक धनराशि को यहाँ पर 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटा गया है कि सर ये 2, 5 और 9 के अनुपात में है। यदि ए का हिस्सा 2400 रुपए है, ठीक है? अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2400 रुपए दिया गया है और 2400 रुपए दिया गया तो यहाँ पर ये किसका हिस्सा है? तो ए का हिस्सा है। तो कहा गया सी और बी के हिस्से में अंतर कितने का होगा? तो मेरे भाई सी और बी के हिस्से में अंतर कितने का होगा? 4 का। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। तो 2400 का डबल कितना हो जाएगा? 4800। 2400 का डबल कितना? भाई बी और सी का हिस्सा ना, तो 5, 4 का हिस्सा। देखो अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2, 5 एंड 9, ठीक है? एबीसी इफ ए शेयर इज इतना, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो शेयर होता है डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी में तो भाई 4 का है ना, तो 4 का यानी 4800 होगा ना। आप लोग यहाँ पर 6000 कैसे बता रहे हो भाई?
आप लोगों ने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, बताइए ऐसा कोई काम करता है? हुँ? बताइए जल्दी, गलत काम कर रहे हैं आप लोग, इतना छोटा सवाल में भी कंफ्यूजन। चलिए आज ये 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं और 65 नंबर सवाल का मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, भाषा को डिकोड करेंगे, भाषा को पकड़ेंगे। इस सवाल में हमसे कहा गया 3 टाइपिस्ट हैं हमारे सामने ए, बी और सी, जिसके कार्य की कुशलता का अनुपात 3:4:5 है। यहाँ पर ये उनके कार्य की कुशलता का अनुपात है। यदि उनके आउटपुट के आधार पर ₹8400 जो है उसका एक संयुक्त अनुबंध किया जाना है तो कितना मिलेगा? अभी हाल-फिलहाल हमने टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया। फिर उसके बाद में हमने वर्क और वेज भी आपको पढ़ाया और वर्क एंड वेज में बहुत तरीके से बहुत इज्जत से बात समझाई। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ 3 टाइपिस्ट, 3 टाइपिस्ट हैं हमारे सामने, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इनकी क्षमता का जो अनुपात है वो हमारे सामने 3:4:5 है। ठीक है? टाइम एंड वर्क में ये बात बहुत तरीके से हमने समझाया था कि जब लोगों के दिन सेम होते हैं तो जिस अनुपात में वो काम करते हैं यानी जो उनकी क्षमता होती है तो पैसे भी उनको उन्हीं अनुपात में मिलता है। तो अगर यहाँ पर ये क्षमता का अनुपात है तो यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर जो पैसा हो गया, जो मनी हो गया, वो भी इसी अनुपात में बटेगा। यानी अगर इस कंपनी को ₹12 मिलते हैं तो ₹3 इसके हैं, ₹4 इसके हैं, ₹5 इसके हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया जो पूरा कंपनी को मिला है वो 8400 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यानी ये जो 8400 है ये किसका मान है? तो पूरा का पूरा 12 का मान है और हमसे यहाँ पर कहा गया कि बी को कितना मिलेगा यानी 4 का मान कितना होगा। आप 12 से काटेंगे दोस्त मेरे तो 712 में कटेगा और 7 चौके 28 हो जाएगा आपके सामने। सीधा-सीधा उत्तर भैया और सीधा-सीधा उत्तर है तो कौन सा ऑप्शन है? बी जो है वो आंसर है। सीधा-सीधा कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है वो आंसर है। ठीक है? बहुत बढ़िया। आइए, गलती नहीं करना है, एक आधा बच्चों के इसमें भी आंसर गलत आ रहे हैं, इसका मतलब ये लग रहा है कि शायद वो बच्चे शुरू की क्लासेस को नहीं देखे हैं। तो शुरू की क्लासेस को देखिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। आइए चलिए 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। द टोटल प्राइस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अ टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन इज द रेशियो 7:5:4। टीवी कॉस्ट 9000 मोर देन वॉशिंग मशीन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। 3 इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, टीवी, एक रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन है। हमारे सामने एक टीवी है, हमारे सामने एक रेफ्रिजरेटर है और हमारे सामने एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है? इनकी जो कीमत का अनुपात है वो है 7:5:4। ठीक है? और क्वेश्चन में कहा गया टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से ₹9000 अधिक है। यहाँ पर ये जो ₹9000 है मेरे भाई यहाँ पर, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। टीवी की कीमत 9000 ज़्यादा है वॉशिंग मशीन से। अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5। तो यहाँ पर ये कितने का मान है? तो 5 का मान है। और रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो ज्ञात करिए, यानी यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है वो ज्ञात करिए। तो भैया यहाँ पर ये जो है देखो, टोटल प्राइस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, 7 5 12 1 सेकंड। यहाँ पर ये जो 9000 है ये क्या है? टोटल का वैल्यू है देखो। टीवी कॉस्ट इतना मोर देन वॉशिंग मशीन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक बार पढ़ते हैं भाई। सवाल में हमारे सामने टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन है। इफ द टीवी कॉस्ट 9000 मोर देन वॉशिंग मशीन, टीवी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर ये जो 9000 है ना, यहाँ पर ये क्या है? डिफरेंस है। यहाँ पर ये क्या है? डिफरेंस है। आप बहुत तरीके से समझिएगा, ये अंतर का मान दिया गया है। यदि टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से इतना अधिक है, यानी ये टीवी और वॉशिंग मशीन का अंतर है। यानी यहाँ पर ये टीवी हो गया और ये वॉशिंग मशीन हो गया, इन दोनों का अंतर जो कि होता है 3, ये उसका मान है। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? रेफ्रिजरेटर का मान बताओ, यानी 5 का मान बताओ। आप सीधा-सीधा इसको काटेंगे 3000 बार में और 3000 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 15000 हो जाएगा और 15000 जो होगा वो क्या होगा? सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ? आ जाइए चलिए। पढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से क्या कहा है। बहुत बढ़िया। सवाल को पढ़िए यहाँ पर बच्चों क्या कहा गया, जरा पढ़िए। खाली भाषा को तोड़ना सीखिए आप यहाँ पे, फिर तो आप कुछ भी बना लेंगे। क्वेश्चन में कहा जाता है सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी, सी एंड डी इन द रेशियो 4:5:7:9। अगर शेयर ऑफ डी जो है इतना मोर है मेरे भाई बी से, देखो मेरी उम्र तुमसे 2 साल ज़्यादा है, इसका मतलब जो 2 साल है वो मेरा और तुम्हारा दोनों का अंतर है। मेरी उम्र तुमसे 5 साल ज़्यादा है, इसका मतलब मेरा और तुम्हारा जो अंतर है वो मेरे भाई 5 सालों का है। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन में तुम्हारे सामने कहे कि एक धनराशि को इन लोगों में बांटा जाता है, ठीक है? और यहाँ कहा गया यदि डी का जो मेरे भाई हिस्सा है, बी के हिस्से से इतना रुपए अधिक है, तो यानी ये वाला जो मान है वो डी और बी का अंतर है, वो डी और बी का अंतर है, ठीक है? और क्वेश्चन में वितरित की गई कुल धनराशि ज्ञात करिए। हालांकि सवाल में तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो और आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट अभी नहीं, अभी यहाँ पर वो कहानी नहीं करनी है। तो हमारे पास में कुल मिलाकर के 4 लोग हैं, ए बी हो गया, सी डी हो गया भाई, ठीक है? और यहाँ पर पैसा इनको मिलता है 4:5:7:9, 4:5:7:9, ठीक है? ये जो हमारे सामने ₹28 है, ये हमारे सामने क्या है? तो ₹28 हमारे सामने अंतर है, डी और बी के हिस्से का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 4 है, तो यहाँ पर ये 4 का मान है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? कुल धनराशि ज्ञात करिए, तो यहाँ 9 और 7 16, 16 4 20, 20 और 5 25, 25 का मान हमें बताना है। क्या करना है बच्चों? हमें 25 का मान हमें बताना है। अगर हम देखेंगे तो 4 से हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में कटेगा और बड़ा आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 7 175 और यहाँ डबल 0 हो जाएगा, ठीक है? आराम से प्यार से एकदम जो है बढ़िया-बढ़िया सवाल पर भी हम लोग चलेंगे, बट वो धीरे-धीरे। जैसे पहले मैंने रेशियो पढ़ा करके रेशियो की ऊंचाई पर लेकर के गया था, तो आज ही के क्लास में वर्ड प्रॉब्लम एकदम शुरू कर रहा हूँ बेसिक से और खत्म करूँगा थोड़े से मीठे लेवल पे, बढ़िया लेवल पे मतलब, ठीक है? हम लोग जहर-भहर क्वेश्चन नहीं कराते हैं, हम लोग मीठा-मीठा क्वेश्चन कराते हैं। मतलब करते हैं हम लोग, ठीक है? आ जाओ चलो। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। अ टोटल अमाउंट ऑफ 49 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी। ए गेट 5 मोर देन बी एंड बी गेट 4 मोर देन सी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर शेयर? बड़ा आसान सा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है कि भैया ₹49 की हमारी कुल राशि है, ए, बी, सी के बीच में वितरित करनी है। तो पैसा ए के बीच में बाँटना है, बी और उसके बाद सी के केस में, ठीक है? ए को बी से 5 अधिक मिलता है, ए को जो होगा बी से क्या मिलेगा? तो ₹5 अधिक मिलेगा। उसके बाद में बी को सी से ₹4 अधिक मिलता है, बी को जो है मेरे भाई यहाँ पर ₹4 अधिक मिलेगा। तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप सारे के सारे लोग बना सकते हैं। आपने कहा इसने इसके ऊपर पत्थर फेंका, इसने इसके ऊपर पत्थर फेंका, तो पहले जिसने पत्थर फेंका उसको x बनाते हैं। इससे 4 ज़्यादा है तो इसको यहाँ पर ये करते हैं और इससे 5 ज़्यादा है तो इसको मेरे भाई यहाँ पर ये करते हैं। तो ये हमारे सामने हो जाएगा ए का पैसा, ये बी का पैसा और ये सी का पैसा। अगर हम ए में बी और सी को जोड़ देंगे तो क्वेश्चन में हमारे सामने कहा गया कि ये सारा का सारा पैसा 49 के बराबर आएगा। ये सारा का सारा पैसा 49 के बराबर आएगा, ठीक है? कि सर ए और बी और सी तीनों के बीच में ₹49 बाँटे गए हैं, तो तीनों का टोटल 49 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ करेंगे तो कहेंगे x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा भाई और 9 और 4 13 को ले जाकर के उसमें से घटा दोगे तो मेरे भाई 36 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 12। अगर x का मान मेरे भाई यहाँ 12 हो जाएगा, अगर x का मान जो है वो 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक है? मैं अभी क्लास में हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? मैं क्लास में हूँ अभी, मैं क्लास ले रहा हूँ। आइए चलिए, तो अगर हम यहाँ देखेंगे x का मान 12 है, अब x का मान 12 है अगर, तो इसको कितना मिलेगा बच्चों? यहाँ पर 12 और 9 ₹21 यहाँ पर मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? तो यहाँ 12 मिलेगा। तो जो अनुपात है 21 16 और 12 का, तो 21 16 और 12, 21 16 और 12 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ठीक है? बी में आ रहा है मेरे भाई, एकदम क्लियर कट यहाँ पर आंसर है। अच्छा चलो, अब इस सवाल को क्या लगता है, मतलब आप जो है इसको कैसे बना सकते थे? तो भाई दूसरा तरीका इस सवाल को बनाने का ये भी था कि आप यहाँ पर बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। क्वेश्चन के ढंग से चीड़-फाड़ किया करो, तब जाकर के बात बनेगी। इस तरीके से जो तुमने बनाया ये तुम्हारा मेथड नंबर 1 था, एकदम बेसिक तरीका, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है? और जो दूसरा तरीका है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? बाई ऑप्शन जाना। मेथड नंबर 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा? बाई ऑप्शन को मेरे भाई यहाँ पर बनाना। अब बाई ऑप्शन आप कैसे बनाओगे वो देखो। तो बाई ऑप्शन बनाओगे तो कहोगे पैसा हमारे सामने कितना है? 49 है। तीनों लोगों में बाँटना है, तो यानी तीनों का टोटल 49 है, उसका फैक्टर आना चाहिए। हमने यहाँ पर जोड़ करके देखा 6 और 1 7 4 11, मतलब यहाँ नहीं होगा। 20 30 40 50 ये बिल्कुल नहीं होगा। 20 30 40 40 और 6 46 1 47 बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 10 20 30 30 40 42 ये भी नहीं होगा। 20 30 40 मेरे भाई यहाँ पर 20 10 30 10 40 40 और 48 49 ये हमारे सामने होगा। पहला तो ये कंडीशन सैटिस्फाई हो गया 49। दूसरा यहाँ पर ये भी कहा था ए को बी से 5 अधिक मिलते हैं, ए को देखोगे तो 5 अधिक मिलते हैं और बी को सी से 4 अधिक मिलते हैं, बी को सी से 4 अधिक मिलते हैं। तो बात खत्म भाई।
ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि दी होती तो तुम यहाँ पर वो गलती करते? यहाँ पर ऐसे जाते, बेसिक जाते, यहाँ पर ये नहीं जाते। तो बेसिक मेरा धर्म है बताना, वो मैं बताऊँगा और क्यों बताऊँगा? ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आ पाएँ, ताकि तुम्हें चीज़ों का आइडिया लगभग लग पाए कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, ठीक है? कि हाँ भाई ऐसे ये बनता है, लेकिन पेपर में ज़रूरी नहीं है वैसे बनाना, पेपर में उड़ाना ज़रूरी है और वैसे उड़ाओगे। ठीक है? तो हम आपको दोनों तरीका बताएँगे भैया, स्मार्ट अप्रोच भी हम आपको बताएँगे और साथ के साथ हम आपको बेसिक भी बताते चलेंगे। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर भाभी का कॉल आ गया, किसी का भी भाभी का कॉल आ गया, भाभी को मैडम बोलेंगे हम। गज़ब आदमी हो तुम भी भैया मतलब। इतने बेरोज़गारी काल में कि किसी लड़की का आवाज़ अगर फ़ोन पे सुन लिया तो ज़रूर महिला मित्र होगी, भाभी होंगी। अरे एक मैडम है, पढ़ाती हैं, एक संस्थान में पढ़ाती हैं, ठीक है? उनको यहाँ पढ़ाना है, उसके लिए वो कई बार फ़ोन कर रही हैं सुबह से। तो बाद में उठा के मुझे कहना पड़ा कि हाँ जी मैम अभी क्लास में है और नहीं कहते तो 4 बार और फ़ोन करती। कुछ भी मतलब। क्या ही बोले मतलब, क्या ही कहानी है। आ जाओ चलो। एक दिन देखिए एक भाई वीडियो कॉल किया, ठीक है? मतलब हैं एक भाई साहब यूट्यूबर हैं, उन्होंने वीडियो कॉल किया, बीच क्लास में कहते हैं मैडम का वीडियो कॉल आ गया है। घर वालों का नहीं आ सकता है और किसी का नहीं आ सकता है। आओ चलो। A rich person distributed 725 gift among 4 children. The first child received gift twice the share of the second child, 3 times the share of third child, and 4 times the share of fourth child. Calculate the number of total gift received by the first and second. बड़ा आसान ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। एक अमीर व्यक्ति है, देखो एकदम अमीर व्यक्ति है, उसके 4 बच्चे हैं। अमीर है इसीलिए 4 बच्चे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? 4 बच्चों में 725 मेरे भाई यहाँ पर उपहार को बाँटा गया है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, दूसरे देखो कितने बच्चे हैं 4। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और यहाँ पर चौथा बच्चा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे? तो जैसे पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, दूसरे के हिस्से के गिफ्ट से दोगुना है। पहले वाले में दूसरे का मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है? तो डबल है। आप तरीके से लिखो। दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दोगुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है और चौथे में आए हिस्से के गिफ्ट का मेरे भाई 4 गुना है। पहले और दूसरे यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल। फर्स्ट रिसीव्ड ट्वाइस द शेयर ऑफ सेकंड, 3 टाइम द मेरे भाई शेयर ऑफ देखो। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि गुरुजी यहाँ पर इस तरह के सवालों को हम लोग यहाँ पर कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पर देखोगे ना तो बहुत प्यारा यहाँ पर ये बात हमने कह दिया कि जी ये संख्या मेरे भाई इसका डबल है, इसका 3 गुना है और इसका 4 गुना है। तो क्या होगा? तो रेशियो के अरेंजमेंट आपको समझने हैं। ठीक है? रेशियो के मेरे भाई जो अरेंजमेंट है वो आपको समझने हैं। रेशियो के जो अरेंजमेंट होते हैं वो समझने हैं और मैं आपको रेशियो के थोड़े से बेसिक अरेंजमेंट हम आपको समझा रहे हैं कि भैया जो रेशियो के बेसिक अरेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? सादा पानी दे दो यार एक गिलास, है ना? ठीक है, मेरे भाई रेशियो के जो बेसिक अरेंजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? किस-किस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है? जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ। अगर पहला अरेंजमेंट आपके सामने ये होता है कि इससे यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये 10 ज़्यादा है और इससे यहाँ पर ये क्या होता है 20 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक अरेंजमेंट हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया। दूसरा अरेंजमेंट मैं सारे अरेंजमेंट बता रहा हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि किसको मानना होता है कैसे। इसने इसके ऊपर हमला किया, मान लीजिए इससे 10 ज़्यादा है, यहाँ पर इससे क्या है तो 5 ज़्यादा है और इससे यहाँ पर क्या है तो 7 ज़्यादा है। एक ये अरेंजमेंट हो गया। तीसरा अरेंजमेंट आपके सामने यहाँ पर ऐसा हो सकता है, बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है? इसमें यहाँ पर क्या है पावर का स्थानांतरण हो रहा है। कहने का मतलब एक बंदा दूसरे को पावर दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, ट्रांसफर हो रही है चीज़ें। इसमें यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी, इसमें एक ही बंदा ऐसा है जो पावर लेकर के बैठेगा और वो यहाँ पर क्या होगा वो ये कि भैया यहाँ पर ये क्या अच्छा अभी उसको रुक जाओ पहले। ऐसा करते हैं एक बंदे पे नहीं देते हैं, बाँटते हैं। अब ये बंदा दुनिया को पावर दे रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है दुनिया को पावर दे रहा है। इससे यहाँ पर 5 ज़्यादा और इससे यहाँ पर मान लेते हैं 3 ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ पर कल के दिन आपके सामने हो जाए ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, डी हो जाए, ठीक है? एक से मेरे भाई इसको पावर जा रहा है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर आप चाहो तो इससे इधर पावर ले लो और इससे इधर पावर ले लो। ठीक है? यहाँ पर कभी कोई 2 ज़्यादा है, कोई 3 ज़्यादा है, मेरे भाई ऐसे करके यहाँ पे ये हो गया। ठीक है? अभी मैं आपको बहुत तरीके से बताऊँगा कितने तरह से आपके केसेस बन सकते हैं, क्या-क्या बन सकता है। अब उसके बाद में यहाँ तक तो चलो बात ठीक थी समझ में आ रहा था। अगला केस आपके सामने यहाँ पर ये हो सकता है ए, बी और सी को लेकर के कि अब यहाँ पर ये वाला भी बंदा इसके साथ जुड़ा है और ये वाला बंदा भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये 2 ज़्यादा है और यहाँ पर ये 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहानी क्या होगी? आपको पहले लिखना आना चाहिए भाई, लिखना नहीं आ रहा है तो समझ लो यहाँ पर जो मामला है वो बहुत गड़बड़ है। यहाँ पर इससे हमारे सामने उदाहरण के तौर पे 1 ज़्यादा, इससे हमारे सामने मान लीजिए डबल हो गया और यहाँ पर हमारे सामने क्या हो गया मेरे भाई 3 गुना हो गया। हम यहाँ पर कैसे करें? ठीक है, हम यहाँ पर कैसे करेंगे? क्या होगा हमारे सामने? तमाम तरह की बातें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ भाई मेरी चीज़ें हमारे सामने होती क्या हैं। लेट देखो, ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, ये इसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, ये इसके ऊपर फेंक रहा है, तो यानी झगड़े की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो जिस बंदे से झगड़े की शुरुआत हुई है, आप हमेशा उसको कुछ ना कुछ मानते हैं। यानी आप एक जो मानेंगे वो किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। x में 10 ज़्यादा आ गया तो x + 10 हो गया और फिर मेरे भाई इससे 20 ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर इसमें आप 20 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ जो झगड़े का शुरुआत करेगा उसको क्या मानोगे? x मानोगे। ठीक है? अब यहाँ बताओ मुझे झगड़े का शुरुआत कौन किया है? d किया है। d ने इसको पत्थर मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा। तो जिसने शुरुआत की उसको x मानो। इसके अलावा अगर तुम किसी को मानने गए, तुम्हारी लेनी-देनी पड़ जाएगी, तुम्हारी ऐसी-तैसी हो जाएगी। इसको x मानोगे फिर समझ में नहीं आएगा कि तुमको जाना कैसे है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप यहाँ पर क्या करिए? इसको x मानिए। इसको x मानते ही ये x + 10 हो जाता है। 10 में से 5 कम तो मेरे भाई यहाँ 5 हो जाता है। फिर 5 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। बहुत तरीका सिंपल एकदम सोफिस्टिकेटेड कि जिससे चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है? आइए, अब यहाँ देखेंगे तो झगड़े की शुरुआत इसने किया है। इसने इधर भी पत्थर फेंका है, इधर भी फेंका है। तो जिसने शुरुआत किया उसको x मानना है। 3 ज़्यादा है तो मेरे भाई यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ 5 ज़्यादा है तो यहाँ 5 आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे ना तो इस तरह की बातें आएँगी तुम्हारे सामने और आएँगी तो उसको टैकल करने का जो तरीका होगा वो यही होगा। अब यहाँ देखो झगड़े का जनक कौन है? तो b है। तो झगड़े का जनक अगर b है तो शुरुआत किसको करोगे? इसको। मानोगे x। x में 2 जोड़ने पर यहाँ 2 आना चाहिए। x में मेरे भाई 3 घटाने पर यहाँ 3 आना चाहिए और -3 में 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। तो इस तरह से चीज़ें आप मानेंगे। इस तरह से चीज़ें आप मानेंगे। तो ये वाले केसेस तो आप समझ गए। अब इनमें यहाँ पर कैसे होता है वो देखिए। अब यहाँ देखोगे तो झगड़े का शुरुआत तो ए ने नहीं किया लेकिन पिटा सबसे ज़्यादा ए है। यहाँ पर बी भी आके इसको पीट के गया, सी भी आकर के इसको पीट के गया। तो ऐसे मान करके चलो कि हाँ, ए जो है वो मेरे भाई बड़ा कमज़ोर व्यक्ति है। तो अगर हमें मानना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा? एक्स मानना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ऐसा कहते हैं ए और बी को लेकर के कि भैया मेरे यहाँ पर इससे 2 ज़्यादा है, ठीक है? समझना मेरी बात को, ठीक है? या फिर कभी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई मेरे यहाँ पर इसका 2 मल्टीप्लाई में। तो भाई इसका उल्टा क्या होता है ज़रा ये भी समझ लो। आप कोई भी चीज़ का मेरे भाई है ना रिवर्स केस भी जाना करो अगर आप जानते हो तो। तो दोस्त मेरे यहाँ पर क्या होता है समझना। ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर इसको एक्स मानते हो तो यहाँ पर इससे 2 ज़्यादा यहाँ पर ये हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मैं अगर इस बार इसको एक्स ना मान करके मैं इसको मानूँ तो क्या होगा? ठीक है? तो मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि जैसे अगर इधर से तीर जाती है 2 ज़्यादा लेके तो जब इधर से तीर वापस इसको मारना हो तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का उल्टा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यानी अगर मैं इसको x मानूँगा तो इस यहाँ पर ये x -2 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। ऊपर में अगर प्लस होता है तो नीचे में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है? प्लस का उल्टा माइनस या माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे में क्या हो जाएगा? तो नीचे में डिवाइड हो जाएगा। नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो नीचे में मेरे भाई डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर ये x है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में आप अच्छे से डाल लीजिए। ठीक है? कि एरो अगर पलटी होता है तो चिन्ह तुरंत बदल जाते हैं। प्लस का उल्टा माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड हो जाता है। ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं? हम आपको समझाते हैं। मेरे भाई यहाँ पर इस वाले केस को समझने के लिए, ये बंदा ऐसा बंदा है, ठीक है? जो एक तरीके से यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि जो यहाँ पर वो कहते हैं ना गाना मेरे मुझे पत्थर से ना क्या है वो मेरे भाई यहाँ पे पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। ठीक है? बड़ा मजबूर है ये, बड़ा बेकसूर है ये वाली कहानी है। तो जैसे इसको पत्थर से दुनिया मारती है ना तो उनके पत्थर को ये इकट्ठा कर लेता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप इसको x मान लो। अब जैसे ये एरो आपके सामने देखो बता रहा है कि इधर से आओगे तो 2 ज़्यादा, तो इधर से जाओगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ से आओगे तो मेरे भाई 3 ज़्यादा, तो यहाँ से जाओगे तो क्या हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसा। तो मेन बात है कि सर इसको ऐसे मानना होता है।
समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? बोलोगे गुरुजी इसमें हम कैसे मानें? तो देखो यहाँ पर क्या होगा सेम कहानी सब लोगों ने इसको पत्थर फेंका इसको x बना दो। अब यहाँ पर इधर से +1 आया तो यहाँ से जाने पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। और हालाँकि इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए लोग यहाँ पर ये भी काम कर देते हैं कि x एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो रही है 3 से भी डिवाइड हो रही है तो कई बार लोग इसको x ना मान के 6x भी मान लेते हैं या 6 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर इसको ऐसा कर लोगे कि गुरुजी हम इसको 6k बना दें, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं कि a नाम का बंदा 2 और 3 वाले पत्थर को इकट्ठा करके 6 बना दिया, तो यहाँ पर अगर 1 ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 मेरे भाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को तोड़ने के लिए आपको ये कोड तोड़ना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि चीजें मेरी वर्कआउट कैसे करती हैं, ये चीजें परसेंटेज में भी आता है और रेशियो में भी आता है। ये समझ गया तो काम आसान है। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एक अमीर व्यक्ति है, इस व्यक्ति के यहाँ पर पहले का जो है वैल्यू दूसरे का डबल तीसरे का 3 होना इसका। तो देखो 2 × 3 × 4 आप इसको क्या मान लो 12 मान लो। लेट्स सपोज आप इसको मेरे भाई 12 मान लो। मैं आपको देखो कितने प्यार से तोड़ के दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा वैल्यू किसकी मानेंगे उसकी जिसके ऊपर में सबने हमला किया, ठीक है? अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 है तो यहाँ से डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय 2 करो इतना। ये मल्टीप्लाई बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा इतना। ये मल्टीप्लाई बाय 4 है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करो कितना इतना। ये बड़े प्यार से बड़े आराम से बड़े मधुर तरीके से सबके रेशियो निकल करके आ गए। सबके रेशियो निकल करके आ गए। अब सबके रेशियो निकल करके आ गए तो उसने कहा कि हम जो है कितने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 725 और 725 हम चारों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 और 12 22 और 3 25 यानी इतने का 25 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर पहले और दूसरे बच्चे को टोटल कितना मिला है तो 18 का मान हमें बताना है। हालांकि 9 के मल्टीपल से हम 9 का मल्टीपल उत्तर टिक कर सकते हैं लेकिन ऐसा ना करके हम डायरेक्ट करेंगे 25 का दोगुना मेरे भाई यहाँ पर और 50 हो जाएगा और फिर 25 का नौगुना 18 9 72 यूनिट जीट 2 आएगा और यूनिट जीट 2 मेरे भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी में है तो 522 होगा इसका उत्तर। ठीक है तो मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक है। समझ में आ गया बात। तो लैंग्वेज को तोड़ना अपने आप में कला है और वो सीखना पड़ेगा कि 2 3 और 4 का मल्टीपल 12 ले लिया मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे। ठीक है आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 70 नंबर। जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्ड प्रॉब्लम एकदम बेसिक लेवल पे शुरू कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे तो वैसे यहाँ पर भी लेवल जो है आपका बढ़ता जाएगा। सोनिया कहती है गुरुजी ये 12 कैसे आया 2 3 और 4 का आप एलसीएम कह सकती हैं कि सर ये 3 और 4 का एलसीएम है। ठीक है यहाँ पर ये जो है ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये एलसीएम है और किस किस का तो मेरे भाई 2 का 3 का और 4 का ऊपर वालों का एलसीएम है। ठीक है ऊपर वालों का मेरे भाई क्या एलसीएम है। आप 12 की जगह 24 ले सकते हैं 36 ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं ऐसी संख्या ले लीजिएगा बस जो 3 और 4 दोनों से कट जाए जो 2 से 3 से 4 से कुछ भी से कट जाए कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। आइए चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आप अपने मन के मालिक हैं आप 100 ले सकते हैं 200 ले सकते हैं कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है बस उससे कैलकुलेशन जो है वो आपका हैवी ना बने। आप पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ठीक है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ऑन 5 हेड A B C D and E आर इन प्रोपोर्शन टू 3 5 7 11 और क्वेश्चन मार्क द एक्सपेंडिचर ऑन E इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ मेरे भाई A and D इफ द एक्सपेंडिचर ऑन C एक्सीड दैट बाय B बाय इतना टोटल क्या होगा। भाषा इतनी लंबी चौड़ी की लगेगा क्वेश्चन के अंदर में क्या ही है। ठीक है लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। ठीक है आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए इतना बड़ा भाषा है लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। हम बहुत तरीके से बताएंगे और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यदि सवालों को बनाना है तो तोड़ करके बनाना सीखो भाई। और जितने बालक लोग यहाँ पर हैं ठीक है बढ़िया से ध्यान दो और आंसर देते रहो। आप पढ़ो एक कंपनी 5 यहाँ पर लोगों के बीच में मेरे भाई जो पैसा खर्चा करती है 3 5 7 11। ठीक है तो ये तो 4 लोगों का ही पैसा हुआ 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 11 हो गया। ई की जगह पर तो क्वेश्चन मार्क ने ठेंगा दिखा दिया है तो ई का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिया गया होगा कुछ ना कुछ तो जिक्र होगा। और वो जिक्र क्या है वो यहाँ पर आप देखिए वो जिक्र जो है वो यहाँ पर देखिए ई पर मेरे भाई जो खर्चा है वो ए और डी पर मेरे भाई इनके माध्य के बराबर है यानी औसत है। ठीक है आप यहाँ देखिए ई की वैल्यू ए और डी का एवरेज है। ई की वैल्यू ए और डी का एवरेज है तो जो समझदार बच्चा होगा वो यहाँ पर क्या करेगा कि गुरुजी ई का मान जो है वो यहाँ पर क्या है ए और डी का एवरेज है। ए का मान इतना है डी का मान इतना है दोनों का एवरेज 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा तो ई का मान कितना होगा 7 होगा। ई इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड डी ए और डी यानी यहाँ पर कितना होगा तो 7। अच्छा ई का वैल्यू 13 होगा बहुत बढ़िया। कैसे आपने निकाला भैया ई पर व्यय ए और डी के मेरे भाई एवरेज है तो यहाँ ये ए है ये डी है दोनों का एवरेज अरिथमेटिक मीन क्या कहते हैं जोड़ करके आधा। अरिथमेटिक मीन को क्या कहते हैं जोड़ के आधा तो ई की वैल्यू मेरे भाई आधा हो गई। अब क्वेश्चन में कहा यदि सी पर बी पर व्यय से 18,000 अधिक है तो जब मैं आपको बोलूं कि सी बी से इतना है डी बी से इतना है ज्यादा है कम है वो हमेशा उन दोनों का अंतर होता है यानी यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है ना इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे सामने कितना है तो 18,000 है। ठीक है तो अगर हम सवाल में देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 18,000 रुपये जो है मेरे भाई दो लोगों के अंतर की वैल्यू है और वो दो लोग यहाँ पर कौन है तो बी और सी वो दो लोग कौन है तो बी और सी यानी मेरे भाई इसका अंतर का मान है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया टोटल बताओ पूरी कंपनी का कितना होगा तो पूरी कंपनी का होगा 11 7 18 18 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 25 25 5 30 और 3 हमारे सामने 33 ये हमारे सामने इतने का होगा। ठीक समझ गए आप लोग कहीं पर कोई दिक्कत की बात है भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी हमारे सामने क्या होगा 9 3 27 9 3 27 29 एकदम बड़े प्यार से बड़े अच्छे से 297000 ऑप्शन नंबर सी कहना प्यार है करेक्ट आंसर। ठीक है कहना प्यार है करेक्ट आंसर। देखो सवाल कितना बड़ा था लेकिन कितने शॉर्ट में हमने इसको लपेट दिया कैसे खाली समझने के बिहाफ पे। आप क्वेश्चंस को अगर मान लीजिए उसकी भाषा को आप तोड़ लेते हैं सब कुछ एक छुपा हुआ है वहीं पे एक एक लाइन पढ़िए तोड़िए लाइन पढ़िए तोड़िए लाइन पढ़िए तोड़िए जब आप इस तरीके से कर लेंगे ना तो भाई आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ना बने आप हर एक सवाल को बना पाए। ठीक है आज मेरा उद्देश्य ही यहाँ पर यही है कि रेशियो के अंदर में जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं जो आपको मुश्किल नजर आते हैं मैं उसको आपको आपके लिए आसान बना दूं। ठीक है आप पढ़िए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहा गया पढ़िए। ठीक है इन फैक्ट्री द रेशियो ऑफ स्किल्ड वर्कर टू अनस्किल्ड वर्कर इज इतना द रेशियो ऑफ द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड आर द रेशियो इतना एंड द टोटल डेली वेज ऑफ द बिल ऑफ ऑल द वर्कर इज इतना फाइंड द टोटल डेली वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कंबाइंड। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आराम से इसको हिंदी में पढ़ते हैं बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक कारखाने में दो तरह के कारीगर हैं कुछ कुशल हैं जिनको स्किल्ड कहते हैं और अभी थोड़ा कम कुशल है अनस्किल्ड मेरे भाई यहाँ पर हो गया। तो जिनके पास में कुशलता है मतलब निपुण है जो कार्य कर सकते हैं उनको स्किल कहा जाता है और जिनके पास में कोई टैलेंट नहीं है उनको अनस्किल्ड कहा जाता है। ठीक है कहा गया ऐसे में मेरे भाई इनके संख्या का अनुपात यानी इनके नंबर का जो रेशियो है अगर उस फैक्ट्री में 7 मेरे भाई यहाँ पर स्किल्ड लेबर है तो 3 हमारे सामने अनस्किल्ड लेबर है। ये कहानी ऐसा हुआ। ठीक है यदि ये कुशल श्रमिक एक अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 और 4 है अगर हम इनका मेरे भाई देखें डेली की कहानी डेली का इनको कितना कितना पैसा मिलता है तो मेरे भाई यहाँ पर डेली का जो पैसा हो गया वो 5 अनुपात 4 हो गया। अब बोलोगे सर अनस्किल्ड लेबर यहाँ कर क्या रहा है उसको पैसा भला क्यों देंगे देंगे ना। स्किल का मतलब होता है जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना आ रहा है जैसे किसी को कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना आ रहा है और अनस्किल्ड का मतलब नहीं आ रहा तो चलो झाड़ू पोछा करो। ठीक है लोग हालांकि कहते हैं वो भी अपने आप में कला है लेकिन वास्तव में देखें तो बहुत बड़ी कला नहीं है। तो जैसे कोई भी फैक्ट्री में हर तरह के लोगों की आवश्यकता है किसी भी कंपनी में हर तरह के लोगों की आवश्यकता है तो वैसे ही ये कंपनी है इसमें 7 बढ़िया लोग हैं तो 3 मेरे भाई यहाँ पर अनस्किल्ड है इनको हर दिन के देखो इसके एक एक व्यक्ति को 5 रुपये मिलता है तो इसका हर एक आदमी कितना रुपया लेता है 4 रुपये लेता है तो इसका मेरे भाई जो टोटल पैसा देगा कंपनी वो कितना देगा। बोलोगे सर एक बंदे के 5 रुपये तो 7 लोगों को कितने 35 रुपये देने पड़ेंगे और एक लेबर के 4 रुपये तो 3 लेबर के कितने 12 रुपये देने
पड़ेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारे सामने टोटल आएगा वो कितना आएगा, 49 आएगा। टोटल आएगा वो कितना आएगा, 49 आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में किसका मान दिया है और किसका मान हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन में कहा गया कुल दैनिक मजदूरी का जो बिल है वो 9400 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो 9400, 49 मेरे भाई नहीं है, असल में 47 है। ठीक है, ये कितना है, 47 है। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने 9400 है, तो 9400 किसका मान है, तो मेरे भाई टोटल का वैल्यू है। ये हमारे सामने टोटल दैनिक मजदूरी है, यानी 47 का मान है। तो कहा गया सभी अकुशल श्रमिकों की कुल दैनिक मजदूरी याद करिए। तो मेरे भाई जितने भी अकुशल है इसका टोटल यहाँ पर होगा, सभी लोगों का। एक आदमी का नहीं पूछा है, सभी लोगों का पूछा है कि अनस्किल्ड लेबर जितने भी हैं उनका टोटल कितना बना। तो अनस्किल्ड का टोटल कितना बना, एक आदमी का 4 तो 3 आदमी का 12, यानी हमसे यहाँ पर पूछा है टोटल डेली वेज ऑफ ऑल द लेबर। ऑल द लेबर मेरे भाई कहा है, तो यहाँ पर इतना 47 का अगर हम करेंगे तो मेरे भाई 200 बार में कटेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। तो यहाँ पर कितना होगा, 2400 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, इतना। और अगर ये कहेगा कि एक आदमी का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो ये 2400 कितने लोगों का मान है, 3 लोगों का मान है। एक आदमी का निकालने के लिए डिवाइड बाई 3 कर दो, यानी 800 रुपए। एक आदमी का मान कहेगा तो डिवाइड बाई 3 कर दो, यानी 800 रुपए। ठीक है, समझिए बात को लेके। आइए चलिए, ये वाले सवाल हम आपको वर्क और वेज में करवाए थे, बहुत बढ़िया तरीके से करवाए थे। आइए देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, 1066 को डिवाइड किया गया है 2 मैन में, 6 वुमेन में, 8 बॉय में। इस तरीके से कि द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ मैन, वुमेन एंड बॉय हमारे सामने इतना है। हाउ मच मनी डज अ मैन गेट। बहुत सिंपल सी एक बात है कि सर हमारे पास में इतना रुपए है, 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में इस तरीके से विभाजित किया गया है। तो हमारे पास में पुरुष भी है, महिला भी है और यहाँ लड़के भी हैं। इनकी संख्या का जो अनुपात है दोस्त हमारे सामने क्या है, तो पुरुषों का मेरे भाई 2 है, उसके बाद महिलाओं का 6 है और लड़कों का कितना है, 8 है। 2 पुरुष 6 महिलाएं 8 लड़के। इस तरीके से कि शेयर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर प्रत्येक बंदे को, मेरे भाई यहाँ पर हर एक बंदे को यहाँ पर क्या मिला है, तो अगर हम देखें हर एक बंदे को यहाँ 3 रुपए, फिर उसके बाद में 2 रुपए, फिर उसके बाद में 1 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया, देखो समझिए मेरी बात को, क्वेश्चन में कहा गया ठीक है, हाउ मच मनी डज अ मैन गेट, एक मैन को कितना मिलेगा। ठीक है, तो मैं हमेशा इस बात के फेवर में रहता हूँ कि ये देखा करो दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तो लोगों की संख्या बता दी ये रहा, उनके रेट बता दिया ये रहा। तो जरा एक काम करो, टोटल हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आप बताओ। एक आदमी 3 रुपए लेता है तो 2 आदमी 6 रुपए लेगा, एक आदमी 2 रुपए लेता है 6 आदमी 12 लेगा, एक आदमी 1 रुपए तो 8 आदमी इतना लेगा। अगर हम सबका टोटल करेंगे तो 20 और 6 26 हो जाएगा। तो टोटल हमारे सामने कितना होगा, तो 26 होगा। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में ये पैसा है और ये पैसा है, तो ये कितने का मान है, तो ये पैसा 26 का मान है। और अगर हमसे यहाँ पर ये कहे, समझना, अगर हमसे कहे एक आदमी को कितने रुपए मिलते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3, अगर एक महिला को कितना मिलते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2, अगर ये पूछे एक लड़के को कितने मिलते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1, अगर ये कहते हैं मैन के जात में टोटल उनको कितना मिलेगा, पूरे मैन कम्युनिटी को कितना मिलेगा तो 6, पूरे वुमेन कम्युनिटी को कितना मिलेगा तो मेरे भाई 12, पूरे बॉय कम्युनिटी को कितना मिलेगा तो 8। तो आपके सामने है ना यहाँ पर जिसका मान पूछेगा, अगर एक-एक आदमी का मान पूछेगा तो इससे गुणा करते हैं और टोटल का मान पूछेगा तो इससे गुणा करते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में आज यहाँ पर एक क्वेश्चन तुमको दिख रहा है ना, क्या पता पेपर में कल के दिन कोई और बात आ जाए। तो 6 तरह के सवाल बन सकते हैं। एक आदमी कितना, एक महिला कितना, एक लड़के को कितना, या पूरे मैन को कितना, पूरे वुमन को कितना, पूरे बॉय को कितना। तो जिसका मान पूछे तो मेरे भाई यहाँ पर उसी से तुम निकाल देना। तो हाउ मच मनी डज अ मैन गेट, एक आदमी को कितना मिलेगा तो 3 का मान बताना है। बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हैं मेरे भाई। 26 का जो हो गया वो 2 गुना 26 का 4 गुना 104 और फिर यहाँ पर एक बार में, तो बहुत तरीके से आप यहाँ कहेंगे गुरुजी कितना हो जाता है 123। एकदम तरीके से मीठे स्वभाव में बढ़िया से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमेशा देखा करो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। आओ चलो यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें और बढ़िया से हम लोग इसको पढ़े क्या कहा गया। कहा गया एक व्यक्ति 5 बेटे 4 बेटियां 2 भतीजों के बीच में हमारे सामने इतना रुपए मेरे भाई बांटता है। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है। तो मेरे भाई प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा ये कहा गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के इसके पास में बेटा है, इसके पास में बेटी है और इसके पास में भतीजा यानी नेफ्यू है। ठीक है, इनकी संख्या के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो इसके पास में 5 बेटा है ये कहा गया है, 4 बेटी है ये कहा गया है और 2 नेफ्यू है यहाँ पर ये कहा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया है ईच डॉटर गेट 4 टाइम एज मच एज ईच नेफ्यू। अब यहाँ पर प्रत्येक आदमी को मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेगा जरा देखो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहेगा बहुत तरीके से यहाँ पर, ठीक है, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये बेटी है, प्रत्येक भतीजे से कितना मिलता है, तो यहाँ पर 4 गुना मिलता है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर में कहा गया प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है, प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है और इससे आपको कितना मिलता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 5 गुना मिलता है। ठीक है, इसका 4 गुना इसे मिलता है, इसका 5 गुना यहाँ पर इसे मिलता है। तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा, प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया डॉटर को यहाँ कितना मिलेगा। अब ये सवाल आप इसको कैसे बनाओगे जरा सोचो यहाँ पे। तो भाई अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू माननी होगी और उस वैल्यू के आधार पर चीजों को आपको करना होगा। बोलोगे कैसे, नहीं समझे, तो ऐसे मानना पड़ेगा जैसे मानो उसको x मिलता है तो x का 4 गुना इसको कितना मिलेगा, 4x मिलेगा और x का 5 गुना इसको कितना मिलेगा, तो 5x मिलेगा। इसका 4 गुना और इसका 5 गुना ये रहा। तो अगर हम सबका टोटल निकालते हैं, अगर हम सबका टोटल निकालते हैं तो आप बताओ एक आदमी को 5x तो 5 आदमी को कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा भाई। एक आदमी को यहाँ पर इतना तो 4 को कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। एक आदमी को इतना तो 2 को कितना, इतना हो जाएगा। तो सबका टोटल कितना होगा, 25 16 41 43 हमारे सामने, इतना x हमारे सामने। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया, तो क्वेश्चन में 12900 सभी लोगों की वैल्यू है, सबका मान है, यानी यहाँ पर 43x का मेरे भाई मान है। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया ईच डॉटर गेट, तो हर एक डॉटर को कितना मिला है, तो हर एक डॉटर को 4x मिला है इसका मान। हालांकि x जो होता है वो खाली दिखावे के लिए होता है, मैं x लिखकर इसलिए लिख देता हूं वहां पे ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा रिलेटेबल लगे, बट वास्तव में x की कहीं पर कोई जरूरत होती ही नहीं है। x यहाँ डायरेक्टली कट जाता है और x डायरेक्टली कट जाता है तो 300 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 300 का 4 गुना 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पर भारत में बच्चा बच्चा इस बात को समझ सकता है कि सवाल को तोड़ना कैसे था। आप यहाँ समझ सकते हैं लोगों की संख्या आपको लेनी थी, फिर आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि इसका 4 गुना था, इसका 5 गुना था, तो कैसे आपको मानना था, सबके आपने टोटल निकाल दिए, जो दिया गया था सबका टोटल का मान था और आपसे यहाँ पर क्या पूछा था, ये पूछा था। ऐसे ही पार्टनरशिप भी जब तुम पढ़ोगे ना तो वो भी रेशियो से ही कनेक्टेड है, इसलिए रेशियो को, प्रोपोर्शन को, एजेस को, पार्टनरशिप को सबको साथ में पढ़ाया जाता है। वहां पर भी होगा इसके इन्वेस्टमेंट का डबल ये करता है, इसके इन्वेस्टमेंट का 4 गुना ये करता है, टोटल प्रॉफिट का वैल्यू इतना है, तो बताओ क्या होगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बस समझने वाली बात है। आइए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि सारे के सारे लोग इसका उत्तर दे देंगे। एक बच्चा कह रहा है सर स्मार्ट अप्रोच में बताइए। भाई मेरे आपको मैंने तोड़ के बताया तो आपको यहाँ पर ऐसा लगा, आप यहाँ पर सवाल को विदिन सेकंड बना सकते हो, इतना तोड़ करके लिख ही करेगा। आप यहाँ पर इतना कर डायरेक्टली आप एक लाइन में भाग दो। आप यहाँ पर कहोगे कि सर देखो बहुत तरीके से यहाँ पर कहा प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है, इसको 1 रुपया अगर मिलेगा तो इसको 4 रुपया मिलेगा और उसके बाद में यहाँ पर 5 गुना मिलेगा। सिंपल गुरुजी यहाँ पर एकदम 25 हो गया, 16 हो गया और यहाँ पर 2 रुपये हो गया। क्वेश्चन में खाली यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर ये जो है सबका टोटल है, तो टोटल है मतलब 43 का मान है और आपसे कहा गया डॉटर का मतलब 4 का मान। अब भाई तुम मुझे बताओ अगर ये जो काम तुमने किया है इस काम में तुमको क्या स्मार्ट अप्रोच चाहिए, बताना जरा मुझे। इसमें क्या स्मार्ट अप्रोच चाहिए, एक लाइन लोगों की संख्या इसको तो लिखोगे ही, दूसरा लाइन किसको कितना मिला तो इसका 4 गुना और इसका 5 गुना, तो इसको एक मान लिया तो इसका 4 गुना और एक का 5 गुना, फिर सबका टोटल भी ले लोगे भाई, इतना तो लिखोगे ही, जो दिया गया वो सबका टोटल का मान दिया गया, 4 का मान पूछा, तो इसमें और क्या स्मार्ट अप्रोच लगाना है बताओ। कुछ ऐसा हो कि बहुत टफ हो, बहुत कठिन हो तो आदमी स्मार्ट अप्रोच लगा भी ले, इसमें कठिन के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय 3 फ्रेंड बाय बस ट्रेन एंड टैक्सी इन द रेशियो 5 4 and 3, द रेशियो ऑफ द फेयर पर किलोमीटर फॉर ट्रेन बस एंड टैक्सी इतना, टोटल फ्री पेड इतना, तो क्या होगा। बड़े आराम से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं कि सर 3 दोस्तों द्वारा निश्चित दूरी ट्रेन बस और टैक्सी है, हमारे सामने ट्रेन भी है, हमारे सामने बस भी है, हमारे सामने टैक्सी भी है। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इनके द्वारा जो है टोटल दूर मतलब टोटल दूरी, तो अगर हम
हम डिस्टेंस की बात करें तो भैया इससे आप 5 किलोमीटर गए हो, इससे आप 4 किलोमीटर गए हो, इससे आप इतना गए हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो रेट आपका लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो यहाँ पर इसका 2 रुपए का रेट लग रहा है, ट्रेन सस्ता होता है, बस थोड़ा महंगा होता है और टैक्सी तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो अगर हम आपका टोटल देखें तो टोटल कितना निकलेगा भाई, 1 किलोमीटर के 2 रुपए तो 5 किलोमीटर के 10 रुपए, 1 के 3 तो 4 के 12, 1 के 5 तो 3 के 15, तो टोटल हमारे सामने कितना हो गया, तो 37 हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो दिया क्या है, पूछा क्या है, टोटल किराया बोला गया 7400 रुपए। तो अगर ये 7400 है जो कि टोटल किराया का मान है, मतलब 37 का मान है दोस्तों यहाँ पे, तो कहा गया टैक्सी का वैल्यू कितना होगा, टैक्सी का वैल्यू कितना होगा, टोटल अमाउंट टैक्सी के द्वारा जो दिया गया कितना होगा, इतने का मान, बस बात खत्म। तो आप अगर करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी 3000 रुपए, 3000 मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 3000 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 3000 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए चलिए 75 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और यहाँ भी देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, पढ़िए। कहा गया कॉर्पोरेट कार्यालय में एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है और डायरेक्टर है, उनकी संख्या का अनुपात इतना है, उनके व्यक्तिगत मासिक भत्ते जो है वो यहाँ पर इतने में है, तो सभी का मिलाकर के कुल मासिक भत्ता इतना होता है, तो सभी प्रबंधकों को भुगतान किया गया कुल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ट्राई करने के लिए, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन मैं करा चुका, सेम कहानी है, हर एक यहाँ पर लोगों की संख्या दिया गया है, फिर उनका रेट दिया गया है, संख्या को रेट से गुणा कर दो, हालांकि इसको तो आप लोग ऑनलाइन में उड़ा सकते हो। अब यही बात है ना कि धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर क्या उम्मीद करते थे, आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा, आप इतना लिखते हैं क्यों भाई, आप यहाँ पर समझदार आदमी है, बेहतर आदमी है, आप यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, गुरुजी टोटल की वैल्यू है, तो आप यहाँ पर लिखिए सीधा सीधा गुरुजी टोटल का मान है। अगर आप टोटल का मान है तो आप कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, उसके बाद में 4 × 3 होता है 12 और यहाँ पर 3 × 5 होता है 15, 10 12 15 37, तो यहाँ पर ये कितने का मान है, तो 37 का मान है। और हमसे कहा गया टैक्सी की वैल्यू बताओ, तो टैक्सी का मतलब 3 × 5 यानी 15 का मान बताओ। अब आप जब लिखते हैं तो भैया पूरा पूरा करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा दिमाग में ही बना देंगे, सीधा-सीधा दिमाग में बना देंगे। तो ये आपके ऊपर में है ना कि आप चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन की भाषा को जब आपने पढ़ा, तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा कि कॉर्पोरेट ऑफिस में रेशियो ऑफ नंबर वो लोगों की संख्या का अनुपात है। अगर आप यहाँ देखोगे तो लोगों की संख्या का मेरे भाई यहाँ पर अनुपात है। इंडिविजुअल मंथली अमाउंट यानी रेट का अनुपात है। सीधा सा बात है, आप रेट शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल हमारे सामने ये दिया गया, ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई, यहाँ पर टोटल का मान है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा जो 56,000 है वो क्या है, टोटल की वैल्यू है। टोटल का मान कैसे हो गया भैया, 8 × 3 तुम्हारे सामने 24 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 5 × 4 हमारे सामने 20 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 × 6 हमारे सामने 12, 20 40 50 और 56, यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कितने की वैल्यू है, 56 का। और हमसे क्या पूछा गया बताना, टोटल मंथली अलाउंस पे टू ऑल द मैनेजर। तो मेरे भाई मैनेजर वाले लोग कौन कौन से हैं, तो 5 × कितना 4, यानी यहाँ पर 20 का मान हमसे कहा है। तो भैया यहाँ सीधा 20 को 1000 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना जल्दी उड़ा सकते हैं, कितना जल्दी आप उसको समझ सकते हैं। जो दिया था वो टोटल, जो पूछा था वो मैनेजर। तो यहाँ पर इस तरह से आप चीज़ों को अगर उड़ाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा। वो तो मैं शुरू में लिख करके एक चीज़ बता रहा था, इसीलिए ताकि यहाँ पर सारे के सारे भाइयों को क्या हो, तो बढ़िया से चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, आज ये पढ़िए। टोटल सैलरी ऑफ 6 मैन 8 वुमेन इज इतना, रेशियो ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेन टू वुमेन इज इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर तुम थोड़ा फंसोगे, और क्यों फंसोगे, क्योंकि यहाँ तुमको लगाना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो कांसेप्ट होता है वो बड़ा प्यारा होता है। इसमें आप जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है। आपके पास में कुछ पुरुष हैं, आपके पास में कुछ महिलाएं, इनकी संख्या का एक बार अनुपात देखिए, 6 पुरुष 8 महिलाओं का कुल। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या 6 है, महिलाओं की संख्या 8 है। ठीक है, सभी पुरुष और सभी महिलाओं के बीच में वितरित कुल वेतन, रेट कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, और जो दिया गया वो क्या दिया गया, तो टोटल दिया गया, जो दिया गया वो क्या दिया गया, टोटल। और ये टोटल का अनुपात हमारे सामने इतना है। तो ये भाई साहब इस कांसेप्ट को मैं 1000 दफा आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है तभी मैंने आपको ये बताया था कि लेंथ का रेशियो अगर आपको ऐसा दे देगा और ब्रेथ अगर गायब कर देगा और एरिया दे देगा तो कैसे निकालें। इसके अलावा तमाम तरह के चैप्टर्स में मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो आज बता देता हूं कि जब भी दो लोगों को मल्टीप्लाई करने से मेरा भाई प्रोडक्ट आ जाए और यहाँ बीच वाली वैल्यू गायब हो, देखो आसान बात मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि पुरुष और महिला का अनुपात ये रहा संख्या का, और टोटल कमाई का अनुपात ये रहा, तो उनका रेट क्या है। तो रेट हम कैसे निकालते हैं, रेट निकलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अगर जीवन में कभी भी तुम्हारे सामने आ जाए, जैसे मानो यहाँ पर x नाम की कोई संख्या है जो 2 और 3 के अनुपात में है, y का कहीं पर कोई पता नहीं है, और xy यानी इनका जो प्रोडक्ट है उसका मान मान लीजिए 5 और 7 है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अपने इस संख्या को मेरे भाई इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो 15 हो जाएगा, और अपने इस संख्या को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो 14 हो जाएगा, यानी 15 अनुपात क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 अनुपात क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो देखो 6 के ऊपर में 6 लिखो, 7 के ऊपर में 7 लिखो, इसको अपने बिल्डिंग के लोग पसंद नहीं है, दूसरे वाले पसंद है तो इंटू 8 हो जाएगा, और इसको अपने लोग पसंद नहीं है, इसको दूसरे पसंद है तो इंटू ये हो जाएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका यहाँ पर 6 से 6 खत्म, यानी रेट का जो अनुपात है वो 8 और 7 का है। रेट का जो अनुपात है दोस्तों वो हमारा कितना है, तो 8 और 7 का है। ठीक है, रेट का जो अनुपात है वो कितना, 8 और 7 का है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। 6 पुरुष और 8 महिलाओं का कुल वेतन 52,000 है। अब ये 52,000 इनका टोटल का वैल्यू है। तो अब टोटल में ये मत लिखना, नया टोटल तुम्हारे सामने क्या बनेगा वो देखो। टोटल में आप ऐसे लिखोगे, एक आदमी के 8 रुपए तो 6 आदमी के कितने, तो 48 रुपए हो जाएगा भाई। एक आदमी के 7 रुपए तो 8 आदमी के कितने, तो 56 रुपए। तो इनका जो टोटल आएगा वो हमारे सामने कितना आएगा, 104। तो क्वेश्चन में कहा गया इतना पुरुष इतना महिलाओं का कुल वेतन हमारे सामने कितना है, तो 52,000 है। तो ये 52,000 क्या है, तो सबका टोटल है, सबका टोटल है मतलब 104 का मान है। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया यहाँ पर, ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो, ये तो क्वेश्चन सिंपल बन ही गया ना। रेशियो ऑफ इंडिविजुअल सैलरी ऑफ वन मैन एंड वुमन, तो रेशियो बोला गया था तो 8:7 यही उत्तर है। हमें यहाँ एक्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमें लगा था यहाँ पर कि इसका कुछ मान पता करना है तो इसलिए हम उसको निकालने चलेंगे, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर आप समझदार हैं तो आप कहेंगे सर देखिए लोगों की संख्या दिया है, टोटल का मान दिया है, ये कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट कई लोग वैल्यू को लेकर के बनाना शुरू करते हैं, मूर्ख आदमी है वो लोग, और हम क्या ही करें। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 2 केस बता देता हूँ और आप समझदारी से दोनों को डील कर लीजिएगा। ए है और मान लीजिए बी है। ठीक है, यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पर ये xy हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर x का मान 1:3 है और इसका मान मेरे भाई 2:5 है, तो y का मान क्या होगा। या कभी अगर मान लीजिए कि 3 कहानियां हो जाएगी, ए बी की भी जरूरत इसमें नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 3 तरह के रेशियो हो जाए, एक x हो जाए, एक y हो जाए, एक z हो जाए, और तीनों का जो प्रोडक्ट है हमारे सामने उसको हम लोग कहते हैं xyz हो जाए। मान लीजिए x का रेशियो हमारे सामने 1:3 है, y का मेरे भाई मान 2:5 है, और इसका मान इतना है, तो z का अनुपात क्या होगा। कई सारी चीजें हैं जो बच्चों समझनी है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना है। या फिर ऐसे मान करके चलो कि जैसे तुम्हारे सामने x का, ऐसे मान के चलो कि 3 लोग हैं ABC करके, यहाँ पर 1:3:5 हो जाए, y के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, और यहाँ पर xy जो हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा 5:7:3। अब आप यहाँ कैसे करो, मतलब 2 लोगों के केस में डबल, 2 लोगों के केस में ट्रिपल, ऐसे ही मेरे भाई 2 लोगों के केस में 4, बहुत सारे केसेस हमारे बनते हैं, बहुत सारे केस मेरे भाई यहाँ पर बनते हैं। सारे के सारे केसेस को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, बहुत तरीके से। तो मैं देखो सारी बातें तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से तुम्हें सारी बातें समझा रहा हूँ, अच्छे से तुम्हें सारी बातें लिख करके बता रहा हूँ कि एक स्पेशल हमारे सामने होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस, कह लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर कह लीजिए पड़ोसन कह लीजिए, आपको जो कहना है कह लीजिए, और बहुत तरीके से आप यहाँ पर चीजों को समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहले जो टाइप नंबर 1 होता है, कैटेगरी नंबर 1 होता है, वो क्या होता है। टाइप नंबर 1 में यहाँ पर ये हो जाएगा, मान लीजिए आपके सामने 2 लोग हैं, ठीक है, और एक तरीके से हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, कि 2 लोग मान लीजिए यहाँ पर
दो दो वस्तु है ए और बी नाम की, इनकी जो कीमत का अनुपात है, मान लीजिए कीमत का अनुपात आपके सामने इतना है और आप अपने घर में कितना खपत करते हो कुछ भी नहीं पता, तो लास्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा, कीमत है ये खपत है, तो ये हमारे सामने एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जैसे चीनी मान लीजिए यहाँ पर कि 5 रुपए किलो है, 10 किलो लिया तो खर्चा कितने का आया, 50 का। तो मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो ये कहूँगा ए और बी नाम के, चलो छोड़ो गोली मारो, तुम खाली इतना समझो, स्ट्रक्चर समझो खाली कि मेरे भाई 2 प्रोडक्ट है, प्राइस का रेशियो दिया, कंजप्शन का एक्सपेंडिचर दिया, तो ये पूछा है। अब 2 की जगह हो सकता है भविष्य में तुम्हारे सामने 3 प्रोडक्ट आ जाए, ए नाम का आ जाए, बी नाम का आ जाए, सी नाम का आ जाए, सबका प्राइस तुम्हारे सामने दिया गया होगा, मान लो प्राइस का अनुपात ये दिया है, कंजप्शन का है और सबका तुमसे पूछेगा एक्सपेंडिचर का रेशियो, मान लेते हैं यहाँ पर 1 अनुपात 3 अनुपात 5, तो ये क्या होगा, कल के दिन 3 प्रोडक्ट की जगह पर 4 प्रोडक्ट तुमको दे देगा। हो सकता है यही तो मेरे भाई फाउंडेशन है, जड़ से उठाना, एकदम आपको एकदम जड़ से उठाना, तो यहाँ पर यही तो इसको कहेंगे। अब मान लीजिए कीमत का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, कंजप्शन किसी को नहीं पता है और एक्सपेंडिचर हमने सीधा दे दिया, एक्सपेंडिचर हमने क्या दे दिया, 2 अनुपात 1 अनुपात 5 अनुपात 7, तो आप यहाँ पर कैसे बताओगे? इसको हम लोग कहते हैं टाइप नंबर 1। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर जो 2 होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, टाइप नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो खाली इधर भाग रहा था, 2 ही केस बन रहे थे, पहले 2 केस में 2 लोग, फिर 2 केस में 3 लोग, फिर 2 केस में 4 लोग, ये हो गया टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 क्या होता है, अब ये नीचे की तरफ भागेगा, अब ये नीचे की तरफ भागेगा, जैसे मानो ए और बी है, अगर हम इसमें देखेंगे तो हम ये कहेंगे उदाहरण के तौर पे कि ठीक है, यहाँ पर अब ऐसा हो जाएगा, प्राइस यहीं रहेगा, कंजप्शन यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति के लिए, ठीक है, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स का रेशियो हमारे सामने 1 और 2 का है, वाई का रेशियो हम यहाँ पर कितना रखेंगे कि एक्स वाई का रेशियो हमारे सामने जो होगा वो 3 अनुपात 5 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। या फिर ऐसा बन जाएगा, एक्स का वैल्यू हमारे सामने 1 अनुपात 2 है, वाई का जो मान है मेरे भाई यहाँ 3 अनुपात 5 है, जेड का मान हम कितना रखेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर एक्स वाई और जेड होगा, ये हमारा क्या है, एक्स वाई और जेड का रेशियो ऐसे मान लेते हैं कि 7 अनुपात 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 लोग थे, 3 लोग थे, अब यहीं पे 4 लोग आएगा, एक ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा और लास्ट में सबका प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी सी डी आ जाएगा। ए का मान तुम्हारे सामने 1 अनुपात 2 दे देगा, मेरे भाई इसका वैल्यू 2 अनुपात 3 दे दिया, मान लो इसका मान तुमको